हाय फ्रेंड्स, आई एम मनीषी। मॉडर्नाइजेशन आजकल हर चीज़ में झलकती है। हम बात करते हैं अगर ब्राइड्स की या वेडिंग्स की या फिर किसी भी चीज़ की हमारी लाइफ से जो जुड़ी हुई है, मॉडर्नाइजेशन उसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। बट ट्रेडिशनल ब्राइड्स की तो बात ही कुछ और होती है। ट्रेडिशनल ब्राइड्स का चार्म ही कुछ और होता है। वो उनका मांग टीका, उनके प्यारे से कांटे, कमर बंद और साथ में हो बाजू बंद, थोड़े से पायल बिछुए, इन सब की डेलिकेसी तो अलग से ही निखर के आती है। यही सब हम आज एक्सप्लोर करेंगे इस शो में, जिसका नाम है बियॉन्ड मेकओवर। वेलकम टू बियॉन्ड मेकओवर। दोस्तों, आज हम एक ब्राइड को तैयार करने वाले हैं 16 अडॉर्नमेंट्स के साथ, यानी कि 16 श्रृंगार। वो 16 श्रृंगार क्या हैं और किस तरह से ब्राइड को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं, चलिए देखते हैं। आज हमारे साथ है दिव्या, जिन्होंने वॉलंटियर किया है 16 श्रृंगार ब्राइडल मेकअप के लिए। हाय दिव्या। हाय मनीषी, आई थिंक इट्स प्लेजर। 16 श्रृंगार का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ट्रेडिशनल है और आई थिंक ये सदियों से चला आ रहा है। इवन रानी महारानी दे हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग एंड आई एम फीलिंग रियली लकी कि ये एक्सपीरियंस बिफोर बीइंग ब्राइड मैं इसे एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम दिव्या। आपने सही कहा, 16 श्रृंगार का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, बट आजकल थीम वेडिंग्स में इसे काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। लोग देखना चाहते हैं कि एक्चुअली जो क्वींस, प्रिंसेस एंड प्रिंसेसेस एंड ये सब जो करते थे ये था क्या और किस तरह से वो भी लग सकते हैं उतने ही ब्यूटीफुल जितने लगते हैं हमारे राजे महाराजे, उनकी महारानियाँ और ये सब पेंटिंग्स में। बट ये सब करने से पहले हम आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग देंगे 16 श्रृंगारों के बारे में। हम लगाएंगे दिव्या पर बिंदी, अंजना, कर्णफूल, हार, केश पच रचना, बहुत कुछ ऐसे और जो मैं आपको मेकअप के साथ साथ बताती जाऊंगी। शुरू करते हैं दिव्या का 16 श्रृंगार मेकअप। दिव्या, सबसे पहले मैं कंसीलर लगा रही हूँ सो दैट आई कैन कवर अप जो छोटे छोटे मार्क्स हैं उन्हें। करेक्ट। आई हैव लॉट ऑफ पिंपल इश्यूज, मे बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस आई गो थ्रू। Could be, but it's okay. After makeup, you will not look stressed at all. See, I just want to experience that Maharani wala feel, that ultimately I look that beautiful. You will. Don't worry about it. आप definitely बहुत ही खूबसूरत लगेंगी and I promise you that. So concealing के लिए exactly हम लोग क्या use कर रहे हैं इस समय? What color tones goes with my skin? मैं एक येलो अंडरटोन यूज़ कर रही हूँ अभी तो आपकी कंसीलिंग के लिए, सो दैट आई मेक यू लुक फ्रेश। आपको आपके फेस पे एक्चुअली पिंक बहुत ज़्यादा है एंड अगर मैं पिंक टोन में ही चली जाऊँगी तो इट विल नॉट लुक वेरी नाइस बिकॉज अंडरटोन तो येलो ही है। सो आई एम कीपिंग अप टू दैट अंडरटोन एंड आई एम स्टार्टिंग टू कंसील योर अंडर आइज और थोड़े बहुत जो मार्क्स हैं, जस्ट दैट। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। अक्सर क्या होता है व्हेन आई गेट माई मेकअप डन, स्पेशली फॉर दीज शोज एंड ऑल, आई फील कि जो मेरा स्किन है, स्किन टोन जो है काफ़ी डार्क लगने लगता है। तो व्हाट आई शुड अवॉइड इन दैट थिंग? आई थिंक वॉट यू शुड डू इज़ कि आप जो फाउंडेशन चूज़ करो अपनी स्किन टोन से 1 या 2 टोन्स लाइटर चूज़ करवाओ, बिकॉज हुएवर इज़ डूइंग योर मेकअप यू मस्ट टेल देम कि लाइट्स जब आपके फेस को हिट करती हैं तो वो आपके फेस को और भी ज़्यादा ब्राइट कर सकती हैं। सो अगर सेम ही कलर होगा तो वो ठीक नहीं लगेगा, अगर थोड़ा और लाइट होगा तो यू विल लुक ब्राइटर विद द लाइट टुगेदर। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू यूज अ लाइटर स्किन टोन, अ लिटिल लाइटर विद अ येलो अंडरटोन। ओके। ग्लिटर और शिमर में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। ग्लिटर के पार्टिकल्स थोड़े मोटे होते हैं एंड फ्रेंड्स, शिमर थोड़ा और सॉफ्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैंने देखा है बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ग्लिटर के पार्टिकल्स मोटे होने चाहिए, शिमर के पार्टिकल्स थोड़े पतले होने चाहिए। ग्लिटर 3D इफेक्ट्स दे सकता है, 2D इफेक्ट्स दे सकता है, क्योंकि अगर आपके फेस पे या आईज पर थोड़ी सी भी फाइन लाइंस या रिंकल्स हैं तो वो जो शिमर है उसे एग्जैजरेट नहीं करेगा। अगर आप भी ग्लोइंग लगना चाहते हैं तो गोल्ड इज अ गुड ऑप्शन बिकॉज इट गिव्स अ वेरी रिच फील। फीचर्स को और शार्प करने के लिए जब कॉन्टूरिंग करते हैं, आई थिंक दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट कॉन्टूरिंग के लिए किन कलर्स का यूज़ किया जाए, इसमें मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन लगता है बिकॉज सम मेकअप आर्टिस्ट दे यूज़ वेरी डार्क शेड्स, एकदम ब्राउनिश ब्लैक जो शेड रहते हैं, एंड आई थिंक यू हैव जस्ट यूज्ड अ ब्रॉन्जर। No, I have used a cool dark tone. Okay.
सी अब आप कैमरा के लिए मेकअप करें या अपने लिए करें, आप कॉन्टोरिंग जब भी कर रहे हैं आप फीचर्स को शार्प करने के लिए कर रहे हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज अ कूल डार्क टोन बिकॉज दैट इज मच मोर फ्रेंडली इन वाइट लाइट एज वेल एज येलो लाइट. So now it's time for eye makeup. Yes it is. Raise your chin and close your eyes. You know, I have tried lot of makeups, Manishi, and normally shoots ke liye, but this is a all new experience at this moment because this is something very traditional and something very unique what I'm trying for the first time. So looking forward for it. ये जो कॉन्सेप्ट है ये है ही बड़ा इंटरेस्टिंग. इट काइंड ऑफ पुल्स यू, अट्रैक्ट्स यू कि देखें तो सही है क्या. That's true. Indian culture, Indian tradition, इसमें कई ऐसे रंग हैं जिन्हें हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं. एंड दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स या आप जैसे बोल रहे हैं थीम वेडिंग्स brings really close to our, you know, it really brings close to the whole tradition, whole culture. Correct. See, I'll tell you, जैसे red है, not everybody wants to try out the red. Not everybody wants to have, you know, the color, the traditional color anymore. Bridal dresses के colors बदल रहे हैं. Everyone wants pinks and purples and, you know, different experimental colors. But I guess कभी-कभी once in a while a traditional bride always stands out. मनीषा, आई थिंक लाल रंग जो है वैसे भी वो एक सुहाग की निशानी माना जाता है. आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी बोल्ड कलर, इसलिए लोग आजकल उससे एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ा डरते हैं कि हाउ इट विल गो विद देम. बट स्टिल आई फील दैट कि अगर हम अपनी पुरानी हीरोइंस को देखें और मूवीज़ में देखें तो रेड इज़ अ कलर विच इज़ ऑलवेज स्टैंड्स आउट इन इंडियन मैरिजेस, इंडियन कल्चर. डेफिनेटली रेड का जो डिग्री है, बिकॉज हर कलर का अपना एक डिग्री होता है, इट्स अ ह्यू. जिस डिग्री पे रेड है, विच इज़ 0 degree एक्चुअली द ह्यू, इट इज़ क्वाइट कैमरा फ्रेंडली एंड ऑल्सो इट गिव्स यू अ वेरी गुड वार्म फीलिंग. तो डेफिनेटली एंड रेड हमारा एक कल्चरल कलर तो है ही, और बिना लाल रंग के शादियाँ अधूरी तो लगती ही हैं. सो आजकल इतना फैशन नहीं है, बट आजकल रेड लिप्स का डेफिनेटली बहुत फैशन है. पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट विद वेरियस टोन्स ऑफ रेड लिपस्टिक. एंड आई थिंक कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ये अच्छा टिप है कि रेड कलर आजकल वैसे ही बड़ा फैशन में है. डीप क्रिम्सन रेड्स या फिर ब्लड रेड्स, बट बी केयरफुल बिकॉज आइदर यूर अ रेड पर्सन और यूर नॉट. सो ट्राई इट एट होम बिफोर यू वेयर इट एट एनी पार्टी. Manishi, I think wedding season is here and one common question मेरी तरफ से भी और व्यूअर्स की तरफ से भी, that is like इस सीजन में what kind of a makeup for a bride is in and what's out? See, the makeup for a bride actually depends a lot upon her own, garment, her own personality, and it also depends a lot upon the time actually that you're getting married. आप दिन में कर रहे हैं शादी या इवनिंग वेडिंग है, और कितने फंक्शंस हैं आपके. तो डिपेंडिंग अपॉन ऑल दैट हम आपके लिए मेकअप का लुक डिज़ाइन करते हैं. मोस्टली आजकल जो फैशन में है वो क्रिस्टलाइज्ड ब्राइड्स हैं. क्रिस्टल्स का बहुत फैशन है, डायमंड्स का बहुत फैशन है. सो द 3D डायमंड इफेक्ट इज़ वेरी वेरी मच इन, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वर्क विद इट ऑल्सो.
हमने साइड से सिर्फ एक लट को कर्ल किया है। आई थिंक पुराने ज़माने में ये काफ़ी फैशन में था और इसे हम फिर से रिवाइव कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दिव्या के फेस पे हमने आपने देखा बहुत सारा गोल्डन ग्लो दिया, रोजी सी चीक्स दी, डार्क आइज और डार्क लिप्स का इफेक्ट दिया, क्योंकि ट्रेडिशनली ब्राइड्स डार्क आइज एंड डार्क लिप्स पे ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती थी। एंड बिंदीज इज़ अ मस्ट। बिंदीज हमने पूरी आईब्राउज को कवर करते हुए दी हैं और क्रिस्टल की बिंदीज दी हैं इनके ड्रेस से मैचिंग। दिव्या के 16 श्रृंगार कंप्लीट हो चुके हैं, अब बारी है उन्हें देखने की। बिंदी दुल्हन का पहला श्रृंगार होती है बिंदी। ये सुहाग की निशानी भी होती है। इन ऑर्डर टू मेक द बिंदी अट्रैक्टिव आप इसे आईज के कर्व्स के आसपास भी लगा सकते हैं। सिंदूर ये भी सुहाग की ही निशानी है। इसे बालों की पार्टीशन में लगाया जाता है शादी के वक्त। मांग टीका ये जनरली गोल्ड का बना हुआ होता है और इसे भी बालों की पार्टीशन में ही लगाते हैं। अंजना मतलब कोल ये ब्राइड की आंखों पर लगाया जाता है, अपर एंड लोअर लिड्स दोनों पर। नथ मतलब नोज रिंग ये ब्राइड की ब्यूटी को इन्हांस करती है और इसे ट्रेडिशनल लुक देती है। इसे लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे टांगा जाता है और गोल्ड चेन के साथ सपोर्ट किया जाता है। कर्णफूल मतलब इयररिंग्स ये भी ब्राइड का एक श्रृंगार है। मेहंदी या हिना ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट श्रृंगार है ब्राइड का। ब्राइड के हाथों और पैरों पर मेहंदी ज़रूर लगाई जाती है। और 9th श्रृंगार इस चूड़ियाँ ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि ट्रेडिशनल रेड बैंगल्स शादी के वक्त ज़रूर पहनी जाती हैं। ये इसलिए पहनी जाती हैं ताकि हस्बैंड को मिले एक लंबी जिंदगी। बाजूबंद यानी कि आर्मलेट इसे अपर आर्म्स पर पहना जाता है। ये टाई अप स्टाइल में भी हो सकता है या बैंगल स्टाइल में भी हो सकता है। ये मुगल, राजस्थानी और जयपुरी इंस्पिरेशन से बनता है। आरसी मतलब थंब रिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंगार है ब्राइड का। केशपच रचना ब्यूटीफुल हेयर अरेंजमेंट। हेयर स्टाइल दुल्हन के लिए एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। एक सिंपल सा जूड़ा या प्लेट्स बट उसके साथ लगे हों बहुत सारे एक्सेसरीज तो बात ही कुछ और है। पायल और बिछुए यानी कि एंकलेट्स ये यूजुअली सिल्वर या गोल्ड के होते हैं। ट्रेडिशनली इन्हें पहनना बहुत ज़रूरी होता है। बिछुए टोरिंग्स को कहा जाता है जो पैरों की उंगलियों में डालते हैं। हमारा अगला श्रृंगार है कमरबंद। ये दुल्हन की वेस्ट पर लगाया जाता है। इसमें बहुत सारे डायमंड्स, स्टोन्स या जेम्स लगे हुए होते हैं। हार दिस सिंबलाइजेस प्रॉस्पेरिटी। ये ब्राइड की नेक को इन्हांस करता है। ये गोल्ड का बना हुआ हो सकता है या डायमंड्स या फिर आजकल तो बहुत डिफरेंट तरह के फैशन में अवेलेबल है। ब्राइडल ड्रेस आजकल ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है बट ट्रेडिशनल ब्राइड्स का कलर होता है रेड। हमारा आखिरी श्रृंगार है इत्र। दिस इज़ अ स्पेशल सिग्नेचर फॉर द ओकेजन। ये ब्राइड पहन सकती है टू कीप हर सेल्फ फ्रेश।